बच्चे देखो जो है वो मेरे स्टेटमेंट्स को सपोर्ट कर रही है। मैंने भी बताया ना, क्योंकि मेरा रिफाइंड डाटा है, आप लोगों का भी डाटा रिफाइंड नहीं होगा, तो इसमें आप देख रहे हो कि सारी वैल्यूज ऑलमोस्ट 0.5 से ज्यादा आ रही है। दिस वन इज नॉट, क्योंकि पहले भी नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा था, ये भी नहीं है। ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू और A1 जो है ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, अदरवाइज ऑल आर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 5। सेम थिंग विद द वेरिएंस इज एक्सप्लेन्ड एज इट इज चल रहा है। स्क्री प्लॉट इज ऑल्सो, अब स्क्री प्लॉट से पता चल रहा होगा कि इसमें कितना वेरिएशन आ रहा है। अभी भी मेरे पास कंपोनेंट मैट्रिक्स में 2 ही आ रहे हैं। एक बार आप सब लोग अपने प्रोग्राम को रन करो और एक चेक करो कि क्या उसमें कंपोनेंट मैट्रिक्स में किसी एक के भी कंपोनेंट्स 2 से ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये। एक बार एक्सट्रैक्शन जो सेकंड विंडो है, एक बार वो एक दोबारा दिखाएंगे आप प्लीज, उसमें क्या क्या क्लिक करना था? ओके, एनालाइज, डायमेंशन रिडक्शन, फैक्टर, सारे वेरिएबल्स शिफ्ट कर लिए, इनिशियल सॉल्यूशन, यू जस्ट वांट टू टिक ऑन द यूनिवेरिएट कर लो, क्या चाहिए तुझे? सिग्निफिकेंट लेवल्स, डिटर्मिनेंट्स, केमो बार्लेट, then continue, come to extraction, principal component. दिनेश जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। 5 कंटिन्यूएंसीज लेने के बाद आई जस्ट मूव टू रोटेशन। डन लिया है, आप इसमें ऑब्लिमेंट भी ले सकते हैं, मैंने ऑब्लिमेंट ले लिया, लोडिंग डॉट्स जरूरत नहीं है। then go to OK, then comes to OK, then we will come with the values. Okay ma'am, okay. Commonality is 1, good. Next, total variance, yes. Scree plot, चलो नीचे देखो। यहाँ आप सब लोग एक बार जरा ध्यान दो, मेरे क्योंकि रिफाइंड फैक्टर्स है ना, तो यहाँ से सीधा टॉप से मेरे पास सीधा एक आ रहा था। इसके अनरिफाइंड है तो देखो एक हाईएस्ट के बाद सेकंड 3, डिटर्मिनेंट एनालिसिस में कम डिफरेंसेस आ रहे हैं इसके। गुड, नेक्स्ट, बाकी सब एक जैसे ही हैं। यस, अच्छा आपने करिश्मा मुझे लगता है डेमोग्राफिक क्वेश्चंस भी ले लिए इसमें ना? यस मैम। करिश्मा बेटा डेमोग्राफिक नहीं लेने, वी जस्ट हैव टू टेक अवर स्टेटमेंट्स। मैंने लाइन में लिखवाया था ना कि फैक्टर एनालिसिस किस पर काम करता है, स्टेटमेंट्स पर काम करता है। यू जस्ट डू वन थिंग, एक बार अपने वेरिएबल्स में जाके ना जो डेमोग्राफिक वाले क्वेश्चंस हैं वापस वेरिएबल विंडो में करके दोबारा रन करो। ओके मैम, एक बार दोबारा से रन करो। ओके मैम, आई विल। Any difference or variation between the computed value and expected value, कि यदि आप जो कुछ कैलकुलेट कर रहे हो उसके डाटा से कंप्यूट करने में कितना वेरिएशन आ रहा है उसके एक्सपेक्टेड वैल्यू से, उसको हम एनोवा बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये 1 वे होता है, 2 वे होता है, 3 वे एनोवा होता है। दैट वाज अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज वेल। हम एसकेएसएस में सिर्फ 1 वे एनोवा रन करते हैं। 1 वे एनोवा, ONE-WAY, वे एंड एनोवा, कैपिटल A कैपिटल NOVA। डन। नाउ कम टू द स्टेप्स। स्टेप्स क्या रहता है इसमें, हमें क्या इंश्योर कराना होता है जब हम डाटा इसको इंसर्ट करते हैं? वी हैव अ कंटीन्यूअस डिपेंडेंट वेरिएबल एंड कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद इन 3 ग्रुप्स। कैटेगोरिकल का मतलब होता है कि उसकी 3 कैटेगरीज, 3 से ज्यादा कैटेगरीज होनी चाहिए। लाइक यू आर टेकिंग योर एज, अब एज में 3 से ज्यादा कैटेगरीज करी होंगी, या तो मंथली इनकम में 3 से ज्यादा कैटेगरीज कर रखी होंगी आप लोगों ने, क्योंकि जेंडर में तो देखो मेल फीमेल 2 ही होती है। ठीक है, ये कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि कैटेगोरिकल है और जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू वो 3 से ज्यादा है, वो इसमें रन कर सकते हैं हम। ठीक,
नाउ कम टू देयर स्टेप्स, हम एनालाइज पर जाएंगे, देन गो टू कंपेयर मीन्स। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, गो टू एनालाइज, गो टू कंपेयर मीन्स, गो टू वन वे एनोवा। जैसे आप कंपेयर मीन्स ओपन करोगे, आपको याद होगा कंपेयर मीन्स में हमने एक और मेथड भी किया था, उसी में वन वे एनोवा लिखा हुआ होता है, वहां जाओगे। अब क्या करोगे, मूव योर डिपेंडेंट वेरिएबल इन द डिपेंडेंट लिस्ट एंड योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन अ फैक्टर लिस्ट। अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आपने डिपेंडेंट कौन सा लेना है और इंडिपेंडेंट कौन सा लेना है। मैंने अभी आपको बताया है कि कॉन्टिन्यूस सीरीज का डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और कैटेगोरिकल का इंडिपेंडेंट होगा। कैटेगोरिकल शुड बी इन मोर देन 3 ग्रुप्स। यहाँ तक समझ में आया? करिश्मा, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। हाँ, ये आपको रन करना है क्योंकि मेरे पास कोई भी 3 वेरिएबल वाला डाटा नहीं है। मेरे पास एज या जो मेरे पास शीट बनी हुई है, आई डोंट हैव एनी टाइप ऑफ दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैं फिर से बता रही हूँ, डिपेंडेंट लिस्ट में करिश्मा कोई भी एक क्वेश्चन डाल लो और इंडिपेंडेंट यानी कि फैक्टर बॉक्स में एज रख लो या कुछ भी ऐसा जिसमें 3 से ज्यादा वेरिएबल्स हो, कैटेगोरिकल। देन क्लिक ऑन ऑप्शंस, उसमें डिस्क्रिप्टिव करोगे और होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस यानी कि लेबनेस टेस्ट होगा, LEVENES, लेबनेस टेस्ट। देन क्लिक ऑन पोस्ट हॉक, चूज टर्की। टर्की में कंपेयर कर दोगे स्पेसिफिक ग्रुप्स, इफ द एनोवा इज सिग्निफिकेंट देन क्लिक ऑन ओके। पॉइंट समझ में आ गए सबको? मैम डिस्क्रिप्शन और ये 11 इज एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं एक बार शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन। मैंने ये बताया है कि आपने ऑप्शंस में जाना है, ऑप्शन में जाके डिस्क्रिप्टिव में जाना है, डिस्क्रिप्टिव में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को लेना है, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस में लेबनेस टेस्ट को लेना है, LEVENE पोस्ट ऑफिस। फिर एक पोस्ट हॉक लिखा होगा, POSTHOC पोस्ट हॉक। उसमें टर्की मैथ, टकी TUKEY टकी मैथड लेना है, देन क्लिक ओके। Is my screen is visible to you all? क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है आप लोगों के साथ? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नहीं, okay. I'm just doing it again. Just give me a few seconds. क्या विजिबल है? यस मैम। हाँ देखो बेटा, मेरे पास फैक्टर्स में ना, मैं वही सर्च कर रही थी, कोई ऐसा फैक्टर है नहीं जिसपे एज हो या जिसमें कुछ ऐसे इक्वेशंस हो। आई जस्ट रैंडमली टेकन एनी इक्वेशन, तो मैंने यहाँ पर कोई भी इक्वेशन ले लिया। तो आप लोग क्वेश्चंस लेते हुए ध्यान रखना, द फैक्टर शुड बी इन अ कैटेगोरिकल मैनर, मींस द डाटा इज रिलेटेड टू द एज, रिलेटेड टू द these types of questions, ठीक है। अब उसके बाद मैं गई कंट्रास्ट में, कंट्रास्ट में मैंने पॉलिनोमियल को किया, देन कंटिन्यू, देन कम टू पोस्ट हॉक। पोस्ट हॉक में मैंने टकी बताया था आपको, टकी को किया, देन कंटिन्यू, देन ऑप्शंस। ऑप्शंस में मैंने डिस्क्रिप्टिव एंड होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, लेबनिज टेस्ट जिसको बोलते हैं। करिश्मा स्क्रीन विजिबल है ना बेटा? यस देन मैम। कंटिन्यू, हाँ इसको कंटिन्यू किया, देन कम टू द ओके। अब मैं फिर से कह रही हूँ, मेरे रिजल्ट्स में क्यों ये प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि मेरे पास जो वैल्यूज थी दोज आर नॉट टू बी एप्रोप्रिएट। तो मेरे पास एक डिस्क्रिप्टिव बना हुआ आ गया, डिस्क्रिप्टिव में वही मैंने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे मैंने बताया था वैसे ही वैल्यूज आ रही हैं। अब इसने क्या किया, जैसे मेरे पास यहाँ पर ना N 3 4 5 आ रहा है, यहाँ पर यदि आपके पास एज ग्रुप होगा ना, तो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ये बाइफरकेट कर देगा कि इस एज में इतने रिस्पोंडेंट है, इस एज के इतने रिस्पोंडेंट्स हैं, तो यू शुड टेक कैटेगोरिकल इन दिस। क्लियर हो गया ये पॉइंट? मैम इन केस हमारे पास दो कैटेगरिकल क्वेश्चंस हो अगर, तो अलग अलग लगेगा दोनों का टेस्ट? दो कैटेगोरिकल मतलब से फॉर एग्जांपल एक इनकम का क्वेश्चन है और एक से एजुकेशन का क्वेश्चन है,
बेटा मैं तो वही बात कर रही हूँ ना, आप उनको अलग अलग चलाओगे। मान लो आपने ये हाइपोथेसिस बनाया या आपका ये ऑब्जेक्टिव है जस्ट टू कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑफ एज ग्रुप ऑन स्पेसिफिक इक्वेशन, तो एज ग्रुप को आप उसमें ले लोगे इंडिपेंडेंट में, दैट वाज इन द फैक्टर, और जो दूसरा क्वेश्चन लिया आपने वो उसको डिपेंडेंट में ले लोगे और उसको रन कर दोगे। उससे क्या होगा कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर पाओगे, उसके एनालिसिस में बता भी पाओगे कि इस एज के इतने लोग जिनका कि ये पर्सपेक्टिव। गॉट इट? वन वे एनोवा को हम इसीलिए यूज करते हैं। अब इसके बाद यदि हम नीचे आ जाएंगे ना एनोवा के टेस्ट के ऊपर, तो यहाँ पर वेटेड, अनवेटेड, मीन स्क्वायर आ गया, ये एफ की वैल्यूज आ गई है, देखो 0.408 आ रहा है मेरा, जबकि ये वैल्यू जो सिग्निफिकेंट 0.25 एग्जैक्ट आ रही है। ये पोस्ट हॉक टेस्ट हो गया जिसमें मैंने बताया था टर्की लगाना है, टर्की की वैल्यूज आ गई है। होमोजेनियस सबसेट्स आ गए, उसने मेरे पूरे डाटा को, कुछ आपके पास ये नहीं आएगा क्योंकि मेरा जो डाटा इंसर्शन है दैट वाज रॉन्ग। मैंने को बताया कि मेरे पास एक भी कैटेगोरिकल वेरिएबल नहीं है, दैट्स व्हाई। करिश्मा, सपना, यदि क्वेश्चन है तो प्लीज उसमें लगा कर देखो एक बार। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू 10 मिनट्स, आप सब लोग रन करके देखो, उसके 10 मिनट के बाद करिश्मा शेयर करेगी स्क्रीन। ओके मैम। ठीक है, चलो नीचे। यही मैम लास्ट है, होमोजेनियस ये वाला पॉइंट, एक मिनट। एंड हाँ, बाकी सब लोग भी हमें तो देखो ध्यान से। आप देख रहे हो कि इसने एज में 1 2 3 4 लिए थे, इस वाली, हाँ यही रहो, एज में 1 2 3 4 लिया था, या इसमें इसने शो करने के लिए उसकी वैल्यू सबसेट्स के साथ एग्जैक्ट शो कर दी। 2 स्टैंड्स फॉर 1, वन एज ग्रुप क्या है, उसमें 2 रिस्पोंडेंट हैं। वन एज ग्रुप क्या है करिश्मा? मैम 0 to 18। 0 to 18 में 2 रिस्पोंडेंट्स हैं, then 19 to next 7 respondents, then 6 respondents, और second category में she is getting the number largest number of the respondents, that was 39 I think। 39 लिखा हुआ है यस ना? मैम, हाँ, यस 39 मैम, 20 to 40 बस कैटेगरी। मैं आपको यही बताने के लिए चाहती थी कि someone of you can run this program with this one categorical data। Any doubts in this? किसी को डाउट है नोवा में? No, ma'am. All done, Vimal? Yes, ma'am. Done. Any Clear. doubt? Clear. Kamna, Manisha, Nancy, Yes, ma'am. Done. Garima, is there any doubts? Shivam, Sufal? No doubts, ma'am. एनालिसिस पहले तो होता क्या है, पहले इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एनालिसिस का मतलब तो वही है, वी जस्ट आर कैलकुलेटिंग। क्लस्टर का मीनिंग होता है ग्रुपिंग। एसपीएसएस हेल्प करता है, या क्लस्टर एनालिसिस इज हेल्पिंग अस टू आइडेंटिफाइंग द नेचुरल ग्रुपिंग्स, क्लस्टर्स। अब इसमें हम कौन से मेथड यूज करते हैं? हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, एक होता है हायरार्किकल, एक होता है के मींस, एंड थर्ड वन इज अ 2 स्टेप मेथड। ठीक है, अब जब हम इसको रन करेंगे
क्लस्टर में जाएंगे तो वहां हमारे पास 3 मेथड्स होंगे। हमने क्या करना है, पहले हायरार्किकल को रन करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसके इंटरप्रिटेशन एनालिसिस लिखना है, देन वी विल रन के मींस, उसका इंटरप्रिटेशन, उसका एनालिसिस, देन 2 स्टेप्स मेथड। इज दिस क्लियर? Yes. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ठीक है। now come to their steps। इसके steps क्या रहेंगे हमारे पास? फर्स्टली हमें पहले गो टू एनालाइज, देन क्लासीफाई। उसमें एक लगा हुआ होगा टैब क्लासीफाई। एनालाइज से क्लासीफाई में जाएंगे, देन सेलेक्ट हायरार्किकल, के मींस, 2 स्टेप, जो सा भी बेस्ट हमारा डाटा सेट के अकॉर्डिंग सेट बैठता है हमने उसे सेलेक्ट करना है। देन चूज वेरिएबल। अब बेस क्लस्टरिंग क्या है? प्लेस देम इन द वेरिएबल बॉक्स, कि जिस बेस पे हम उसके क्लस्टर्स बना रहे हैं। फिर कॉन्फ़िगर ऑप्शन आता है राइट हैंड साइड पर, उसमें अपने प्लॉट्स को सेलेक्ट करना है, जिसमें हम डेंडोग्राम, हायरार्किकल या कोई भी जो हम उसमें यूज करना चाहते हैं, तीनों मेथड्स में से। जैसे हम डेंडोग्राम हायरार्किकल के लिए यूज करते हैं, ठीक। मेथड में क्लस्टरिंग मेथड होगा यूज करने के लिए, देन वी विल जस्ट गो टू रन एंड इंटरप्रेट, बिकॉज बाय दैट दे कैन डिटरमाइन द क्लस्टर क्वालिटी एंड आइडेंटिफाई द ग्रुप डिफरेंसेस विद द हेल्प ऑफ दैट। अब पहले इसमें डेंडोग्राम या क्लस्टर मेंबरशिप या सेल हाउस मेजर या जो फाइनल क्लस्टर सेंटर्स है उनके क्या मीनिंग है मैं ये बता देती हूँ। डेंडोग्राम क्या होता है? एक ग्राफ होता है, यूज होता है हायरार्किकल क्लस्टरिंग को विजुअलाइज करने के लिए, दैट हाउ क्लस्टर्स आर फॉर्म, कि किस तरीके से क्लस्टर्स को बनाया गया है, उसका जो ग्राफिकल आउटपुट है, दैट वाज अ डेंडोग्राम। सेकंड वन इज द क्लस्टर मेंबरशिप। अब इस क्लस्टर मेंबरशिप मेथड में क्या होता है कि कुछ वेरिएबल्स ऐड किए जाते हैं डाटा सेट में, दैट आइडेंटिफाई व्हिच क्लस्टर ईच केस बिलोंग्स टू, कि कौन सा क्लस्टर किस स्पेसिफिक फैक्टर्स को रिएक्ट कर रहा है। थर्ड इज द सेल हाउस मेजर। इस मेथड में 2 स्टेप्स एनालिसिस में यूज होता है ये मेथड, ये हमारे पास हायरार्किकल में यूज नहीं होता है। इसमें सेल हाउट की जो वैल्यू है दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0.5, दैट इंडिकेट्स द गुड सेपरेशन फ्रॉम द अदर क्लस्टर्स। लास्ट में फाइनल क्लस्टर सेंटर्स में हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ ईच क्लस्टर रिवीलिंग द की कैरेक्टरिस्टिक्स, की हर क्लस्टर्स की क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिस बेसिस पे वो क्लस्टर्स तैयार हो। This is all about the cluster analysis. Now we are just going to run that. Go to analyze, then classify. Classify में हमारे पास 2 steps cluster है, hierarchical cluster है. Is my screen is visible to you all? Visible नहीं। नहीं visible. Okay, okay, No, okay. ma'am. No, ma'am. Okay, just give me a few seconds. Now check. Yes, ma'am. Yes, ma'am, it's visible. Yes, ma'am. Statistics. डायग्राम पे क्लिक करेंगे। मैंने सबसे पहले हायरार्किकल को सिलेक्ट किया है। तो 30 का डाटा है, नथिंग इज मिसिंग, टोटल परसेंट 100। ये मेरे पास एवरेज लिंकेज आ गई, बीच में 2 क्लस्टर्स में उसके पूरे डाटा को मैंने डिजाइन कर दिया है। उसने कुछ कितनी स्टेजेस बनाई हैं, दीज आर गोइंग टू बी आई थिंक 229। अभी प्रोसेसिंग ले रहा है। देखो नंबर ऑफ क्लस्टर्स डिजाइन हो गई, ये हो गया डेंडोग्राम। डेंडोग्राम में क्या मीनिंग है? ये जो छोटे छोटे क्लस्टर्स बने हैं ना, दैट सिग्निफाइज कि इसने इस डाटा को सेलेक्ट किया है। इन सभी को किसमें सेलेक्ट किया गया? बाय दिस सेकंड क्लस्टर। फिर थर्ड क्लस्टर ने इन दोनों सीरीज को सेलेक्ट किया, तीसरा ये सबसेट लिया इसका, ये थर्ड बन गया। देन गो टू द फोर्थ वन, दैट सेलेक्ट्स 1 2 3 4 और ये फिफ्थ वन प्रिपेयर हो गया। इस तरीके से डेंडोग्राम प्रिपेयर हो जाता है आपके पास। दिस इज द हायरार्किकल मैथड। इस डेंडोग्राम को और इजीली समझने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से कॉपी करोगे, उसको या तो एक्सेल में पेस्ट कर लो या वर्ड में पेस्ट कर लो, दैट कैन इजीली एनालाइज। Is this done? Shall I move to the next method? Analyze, classify, k-means. K-means में variables
Seema Mittal, kindly mute yourself. Iterations 10, then continue, then okay. ये क्लस्टर्स डिजाइन किए उसने कि मेरे पास जो क्लस्टर्स है उसने देखो जो 555 वाले मैं चाहूँ तो इस 5 की वैल्यू को A1 को इधर शिफ्ट कर सकती हूँ जस्ट टू क्रिएट अ वन क्लस्टर। अदरवाइज मेरे पास पहले क्लस्टर में S1, S2, E2, E3 आ रहा है और दूसरे क्लस्टर में सिर्फ मेरे पास A1 आ रहा है। इन दोनों की इटरेशन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज हाईएस्ट आ रही है मैं कन्वर्जेंस वैल्यू में उसको ले सकती हूँ। फाइनल क्लस्टर्स कुछ इस तरीके से बनाए हैं। Shall I move to the last one method? Analyze. Classify. Two-step cluster. टू-स्टेप क्लस्टर्स में क्या रहता है हमारे पास कि बेसिकली हमें कौन से क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करके यूज करना है या कौन से क्लस्टर्स को किस उसमें लेना है ये हम पहले हायरार्किकल से कलेक्ट कर लेते हैं। उनको लेने के बाद देन वी शुड गो विद दिस। इसमें कॉन्टिन्यूस वेरिएबल लेना है वो मेरे पास है ही नहीं। क्वेश्चन यूज नॉइज हैंडलिंग हो सकता है देन कंटिन्यू ओके सीक्वेंस मेथड टू-स्टेप क्लस्टर्स में ही से दो स्टेप्स में डिवाइड कर दिया कि मेरे तीनों वेरिएबल्स में सबसे गुड जो वैल्यू है वो 0.5 से 1 तक की आ रही है उसके बीच की फेयर वैल्यू दिस इज द वन ऑफ द पुअर वैल्यू। सेल आउट मेजर बताया था ना मैंने कहाँ यूज होता है जस्ट टू कैलकुलेट द सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर। This is all about your subject. Now come to some descriptions. देखो स्क्रीन शेयर है आप सबके साथ? Yes, ma'am. Yes. हाँ हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक्सपेरिमेंट नंबर 9 से। हम इंडेक्स डिजाइन करेंगे। इंडेक्स में एक्सपेरिमेंट नंबर 9 प्रिपेयर 9 से स्टार्ट किया था बट वी शुड स्टार्ट विद द 16। आप सबसे ऊपर लिखोगे एक्सपेरिमेंट नंबर 16 दैट वाज प्रिपेयर अ डमी क्वेश्चनर देन come to the 9 prepare a cross table then 10 univariate then 11 t test 11a 11b 11c तीन अलग अलग होंगे। 11a में आप 1 सैंपल करोगे 11b में आप 2 सैंपल्स यानी कि 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स 11c में डिपेंडेंट सैंपल्स। देन 12th में कोरिलेशन a 12th b में रिग्रेशन रहेगा। देन 13th में आप फैक्टर एनालिसिस रन करोगे। 14th में आप इनोवा प्रेजेंट करोगे एंड 15th में आप क्लस्टर एनालिसिस दैट वाज 15A हायरार्किकल 15B की मींस 15C लास्ट वन 2 क्लस्टर। इज देयर एनी डाउट्स? No, ma'am. मैम 15 वाला 15 क्लस्टर एनालिसिस में मैम क्लस्टर एनालिसिस 15A और BC तीन उसमें होगा ना। पहले आप क्लस्टर में हायरार्किकल रन करोगे फिर आप उसमें K मींस जैसे भी मैंने तीनों रन करके बताया आपको। ओके मैम। और लास्ट वन 16 तो आप पहले ही लिख चुके हो उसमें। Is there any doubts? Excuse me. हाँ जी बेटा प्लीज बोलिए। अभी निकालना है ना प्रिंट आउट तो जैसे अभी हमने सॉल्व किए हैं पूरे एसएसपी सॉफ्टवेयर में तो इस सॉफ्टवेयर का ही निकालना है या फिर इसको हमें पहले वर्ड में कॉपी करके तब निकालना है इसको क्योंकि सारी बेटा कैलकुलेशन आपके सारी कैलकुलेशंस को कॉपी करना है पेस्ट करना है वर्ड में। सेम थिंग इज विद योर स्क्रीनशॉट्स लेने हैं और वहां पेस्ट करने हैं। मैंने टेम्पलेट फाइल शेयर किया था आप लोगों के साथ सबके साथ भावना। हाँ ऊपर आपका रोल नंबर आपका डिपार्टमेंट आएगा। हाँ जी प्लीज मैम। हेलो पहले में आपने लिखा 16 में डमी वेरिएबल से आपने क्वेश्चनर डिजाइन किया। सेम वैसे ही सबसे ऊपर डमी वेरिएबल लगाओगे क्वेश्चनर डिजाइन करोगे उसके आगे उसकी कोडिंग शीट लगाओगे
ठीक है। कोडिंग शीट के बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 9, कि आपने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नंबर 9 रन किया है, वैसे ही पीछे फाइल में पेजेस लगते जाएंगे। मनीषा बोलो बेटा। मैम मैं ये पूछ रही थी कि जब हमारा प्रैक्टिकल होएगा तो हमें ये कोई भी रैंडमली एक बोल देंगे कि ये करके दिखाइए। हाँ जी हाँ जी। ओके मैम। एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम। नो क्वेश्चंस? मैम प्रैक्टिकल सीमा। थ्योरी हाँ एग्जाम, जी सीमा। मैम प्रैक्टिकल एग्जाम थ्योरी एग्जाम के साथ ही होता है ना, मतलब एक अलग दिन रखा जाता है प्रैक्टिकल के लिए? बेटा ये डेट शीट आपको आएगी अभी, इसकी डेट शीट आपके साथ शेयर हो जाएगी। ओके मैम, मतलब ये भी ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे का होता है क्या? बच्चे इसमें तो सारे बच्चे आएंगे ना, तो दैट यू हैव टू टेक वेट फॉर योर टर्न। ये सब लोग ओके एक्सटर्नल सामने बैठ जाएंगे, पहले आपको एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए और रन करने के लिए दे देंगे, उसके बाद 1 to 1 वाइवा। ओके मैम, थैंक यू। एनी अदर डाउट्स? मैम ये फाइनल एग्जाम के टाइम ही होगा ना? हाँ जी हाँ जी। ओके, देयर आर ओनली 47 scholar at this time in the class. I'm just going to download your attendance.